हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हमने क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि कितनी डिस्टेंस, मान लो कोई ये पाथ है, ठीक है, ये कोई पाथ है, इसकी कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ डी। ठीक, क्या मान लेता हूँ? डी। ठीक, अब न्यू बोला गया कि इसको, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉडी है, इसको ये ट्रैवल, पूरा पाथ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो मैं स्पीड को बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, वो क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक, तो स्पीड का एक सिंपली फॉर्मूला ही बता सकते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला भी होता है। ठीक, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, कितने टाइम पीरियड पे, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? देखो, स्केलर। देखो, टाइम क्या है? टाइम, ठीक है, कोई सी भी क्वांटिटी नहीं है, ना स्केलर है ना वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट होती है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। इट मीन जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? पूरी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या चाहिए होता है अपने को? मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगला पॉइंट है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव आती है, मतलब वैल्यू डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, टाइम भी हमेशा पॉजिटिव में होगा। इट मीन्स जो स्पीड आएगी हमारी, वो भी किस में आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की? वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। और सेकेंड किसकी है? टाइम की। तो ये क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है? देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? ये भी वही चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ पर यूनिट टाइम, मतलब कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है यूनिट टाइम में। लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया उसने? इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये स्पीड जो होती है वो, उसमें कोई डायरेक्शन अपन को गिवन नहीं है, लेकिन जहां पे डायरेक्शन हमें मिल गई, जैसे मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो उसकी क्या निकालनी पड़ेगी मुझे? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे मैंने क्या दे दी? डायरेक्शन दे दी। ठीक है, मतलब इसको अगर सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो वेलोसिटी जो होता है इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम होता है इसका फॉर्मूला। इट इज़ अ स्पीड विद डायरेक्शन। ये एक तरह की स्पीड ही होती है जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है, जैसे जहां भी डायरेक्शन आ जाती है, भाई मैग्नीट्यूड तो है सही, लेकिन जहां पे डायरेक्शन आ गई वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? फिर वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट भी कैसी? सेम होती है, किसकी तरह? सेम स्पीड की तरह। स्पीड की जो मीटर पर सेकंड है वो भी क्या? वेलोसिटी की भी क्या होगी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो ये था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आप, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी यूनिट होती है? वेक्टर यूनिट, क्योंकि हम पिछली वीडियो में हमने ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो दो टाइप्स के होते हैं मोशन। कौन कौन से? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी travels equal distances in equal interval of time, then the motion is said to be a uniform motion। मतलब कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो देखिए, समझते हैं इसको एग्जांपल से। कि मान लिया कोई ये बस है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक, मान लिया ये सुबह निकली यहाँ से 10 बजे, 10 AM यहाँ से ये स्टार्ट हुई चलना। ठीक,
11 बजे ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ये 10 किलोमीटर आ जाती है। ठीक, मतलब 11 बजे 1 घंटे के अंदर ये कितनी किलोमीटर आ गई, 10 किलोमीटर्स आ गई। ठीक, 12 बजे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 20 किलोमीटर्स। मतलब वापस से 1 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 बजे ये आ जाती है 30 किलोमीटर। मतलब वापस से 1 घंटा हुआ टाइम इनका, और डिस्टेंस कितनी हुई, वही सेम 10 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस क्या है, सेम है सब में, और टाइम पीरियड भी क्या है, सेम। तो इस मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस मोशन को हम क्या नाम बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। देखो आप, यहाँ से ये पहले यहाँ गई, कितने किलोमीटर्स गई, 10 किलोमीटर्स, कितने आवर्स में, 1 आवर में। वैसे ही यहाँ से ही वापस यहाँ गई, कितने किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, वापस 1 आवर में। ऐसे ही यहाँ से वापस यहाँ आई, तो ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, और कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ये कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा ये। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, देखो वो ऐसे प्लॉट होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली जो ग्राफ प्लॉट होता है, वो ग्राफ बिल्कुल डायगोनली लीनियर प्लॉट होता है। ठीक है, ये लीनियरली इसका ग्राफ होता है वो ऐसा प्लॉट होता है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे क्या होते हैं, टाइम होता है, और यहाँ क्या आ जाती है, डिस्टेंस आ जाती है। ठीक, तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस का मतलब है जैसे हमने यहाँ 10 किलोमीटर्स लिया था, तो यहाँ अनइक्वल मतलब कभी 10, कभी 20, कभी 30। तो अनइक्वल मतलब बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता इक्वल इंटरवल टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। ये बस है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, ठीक है, मान लिया ये 9 बजे स्टार्ट हुई। ठीक, ये 9 से 10 बजे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया यहाँ से यहाँ तक, मान लिया 20 किलोमीटर्स। ठीक, 11 बजे इसने कितनी कर ली, 70 किलोमीटर कर ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा। लेकिन यहाँ के पहले वाला 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, ये वाले जो 1 घंटा था इसमें कितनी करी इन्होंने, 70 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, और जो टाइम है वो क्या है, सेम। तो सेम टाइम में डिस्टेंसेस, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के वाले जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, देखना ये हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, तो इसका ग्राफ लीनियर नहीं होता। ठीक, कैसा भी होता है, मुड़ा हुआ, पैराबोलिक। ठीक, कैसा भी इसका ये ग्राफ होता है। ठीक है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं एक और क्वांटिटी की जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। कैसे, देखो एक बार थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मैथमेटिकली। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्या, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है उसकी, u है, मान लिया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी मान ली मैंने, क्या ले ली, v ले ली, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और जैसे ये कोई यहाँ से स्टार्ट की, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, a, उसने यहाँ से स्टार्ट करी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी
और यहाँ क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u और फाइनल वेलोसिटी v। मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इनके पास जो टाइम था, वो टाइम जो था, टाइम कितना रिक्वायर्ड हो गया, टाइम टेकन स्मॉल टी। ठीक, तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो क्या कह रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है चेंज। ठीक है, तो फाइनल क्या है v और इनिशियल क्या है u, ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। इसको अपन डेल्टा v भी बोल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ, v माइनस का u अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, इसका एक मैथमेटिकली फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही वेलोसिटी आ गई तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, अगला, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव में एक्सेलरेशन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन उसको बोला जाता है। ठीक, डी एक्सेलरेशन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो एसआई यूनिट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, अगर वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, अगर नहीं याद तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक, ये तो वेलोसिटी की है, और यहाँ पे एक और टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी, एक और सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, किसकी, एक्सेलरेशन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे कि जो मोशंस की इक्वेशन आती है वो उनको डिराइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो एक्सेलरेशन, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जो u है वो छोटा हो किससे, v से। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो छोटी हो, सॉरी वो क्या हो, छोटी हो किससे, फाइनल वेलोसिटी से। तब जाके क्या होगा, अपना पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि u दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ है 70 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स टू वी कितना है 70 माइनस का 30 अपॉन 5, डेट इज 40/5। कितना आ गया ये, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन आती है। तो देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने 100 मीटर है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, फाइनल वेलोसिटी मैंने ले ली 40। ठीक, तो टाइम ले लिया मैंने इसमें 6 सेकेंड। ठीक है, कितना ले लिया, 6 सेकेंड ले लिया। ठीक, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स टू v कितना है 40 माइनस का 100 अपॉन 6, तो कितना आएगा माइनस का 60 अपॉन 6, डेट इज माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से, और नेगेटिव कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से। ठीक, तो फाइनल यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।